चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, गलत लोगों के सामने सच खोल देते हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। चाणक्य हमें सिखाते हैं मौन की ताकत, ज्ञान को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, खुद पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। नीति 1, मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। चाणक्य नीति, मूर्ख वो है जो हर समय बोलता है और बुद्धिमान वो है जो जरूरत पड़ने पर ही बोलता है। व्याख्या, हर बात बताना समझदारी नहीं, आपकी योजनाएं आपकी कमजोरी बन सकती हैं। मौन व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी शांति से डरते हैं। जो चुप रहना सीख गया वो आधी लड़ाई जीत गया। नीति 2, ज्ञान दिखाने की चीज नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वो स्वयं को मूर्ख साबित करता है। व्याख्या, असली ज्ञानी कभी खुद को बड़ा नहीं बताता। ज्ञान का उपयोग समय आने पर होता है। दिखावे का ज्ञान अहंकार बन जाता है। याद रखो, भरा हुआ घड़ा कभी शोर नहीं करता। नीति 3, क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य नीति, क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है। व्याख्या, क्रोध में इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है। दुश्मन वही चाहता है कि आप गुस्सा करें। शांत व्यक्ति को हराना सबसे कठिन होता है। जो अपने गुस्से को जीत ले वो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारेगा। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। व्याख्या, लालच, काम, अहंकार ये सब अंदर के दुश्मन हैं। बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। आत्मसंयम वाला व्यक्ति कम साधनों में भी महान बन जाता है। नीति 5, सीखना कभी बंद मत करो। चाणक्य नीति, ज्ञान वो धन है जिसे न चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है। व्याख्या, उम्र चाहे जो हो, सीखना मत छोड़ो। जो सीखना बंद करता है वो बढ़ना बंद करता है। ज्ञान ही आपको कठिन समय में बचाता है। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ ज्ञान कभी नहीं लौटता। नीति 6, सही समय पर सही निर्णय भी असफलता बन जाता है। व्याख्या, धैर्य सफलता की कुंजी है। जल्दबाजी बुद्धि को अंधा कर देती है। सही मौका पहचानना ही रणनीति है। शेर भी तब तक हमला नहीं करता जब तक सही समय ना आ जाए। सादा जीवन, ऊंची सोच। चाणक्य नीति, जो व्यक्ति कम में संतुष्ट रहना सीख ले वही सच्चा सुखी है। व्याख्या, जरूरतें जितनी कम, तनाव उतना कम। दिखावे की जिंदगी अंदर से खोखली होती है। सादगी आपको हल्का बनाती है और हल्का व्यक्ति ही ऊंचा उड़ता है। भाग 8 का सार। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कम बोलो, ज्यादा सोचो। क्रोध पर विजय पाओ। ज्ञान को हथियार नहीं, ढाल बनाओ। आत्मसंयम ही असली शक्ति है। अंतिम पंक्ति, जो स्वयं पर शासन कर लेता है वही पूरे संसार पर शासन करने योग्य होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेता है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं, मित्र और शत्रु में फर्क नहीं कर पाते और राजनीति को केवल सत्ता से जोड़कर देखते हैं, जबकि चाणक्य के लिए राजनीति बराबर जीवन की रणनीति थी। नीति 1, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। चाणक्य नीति, जो आपके सामने मीठा बोले और पीछे नुकसान करे वही सबसे खतरनाक शत्रु होता है। व्याख्या, खुला शत्रु कम खतरनाक होता है, छिपा हुआ शत्रु सबसे बड़ा खतरा है। ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहो। जो हर बात पर आपकी हां में हां मिलाए वो मित्र नहीं, अवसरवादी हो सकता है। नीति 2, सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है। चाणक्य कहते हैं, मित्र वो नहीं जो सुख में साथ दे, मित्र वो है जो संकट में भी खड़ा रहे। व्याख्या, सफलता में सब साथ देते हैं,
असफलता में असली मित्र दिखते हैं। संकट मित्रों को छानने की कसौटी है। जो मुश्किल में साथ छोड़े उसे जीवन से भी हटा देना चाहिए। नीति 3, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। चाणक्य नीति, कमजोर समझा गया शत्रु एक दिन विनाश का कारण बनता है। व्याख्या, शत्रु की शक्ति का हमेशा सम्मान करो। लापरवाही सबसे बड़ी भूल है। इतिहास में बड़े साम्राज्य इसी कारण गिरे। शत्रु छोटा हो या बड़ा, उसकी तैयारी पूरी समझो। नीति 4, विश्वास सीमित रखो। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति को सब कुछ बता देना स्वयं के पतन का निमंत्रण है। व्याख्या, अपनी योजनाएं सीमित लोगों को बताओ। जरूरत से ज्यादा खुलापन नुकसानदेह है। राजनीति में गोपनीयता शक्ति होती है। कम लोग जानेंगे तो कम लोग बिगाड़ पाएंगे। नीति 5, राजनीति हर जगह है। चाणक्य कहते हैं, जो राजनीति को समझता नहीं वो राजनीति का शिकार बनता है। व्याख्या, राजनीति केवल सत्ता में नहीं, ऑफिस, समाज, परिवार हर जगह है। जो रणनीति नहीं समझता वो उपयोग किया जाता है। मासूम मत बनो, समझदार बनो। नीति 6, निर्णय भावना से नहीं बुद्धि से लो। चाणक्य कहते हैं, भावना से लिया गया निर्णय राजनीति में आत्महत्या होता है। व्याख्या, राजनीति में दया खतरनाक हो सकती है। हर निर्णय दूरगामी परिणाम लाता है। बुद्धि को भावना पर हावी रखो। दिल नहीं, दिमाग से फैसला करो। नीति 7, शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है। चाणक्य नीति, राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल हित स्थायी होते हैं। व्याख्या, परिस्थिति के अनुसार गठबंधन बनते हैं। व्यक्तिगत भावनाएं पीछे रखनी होती हैं। लक्ष्य सबसे ऊपर होता है। समझौता कमजोरी नहीं, रणनीति है। नीति 8, शक्ति का प्रदर्शन नहीं, प्रयोग करो। चाणक्य कहते हैं, जो शक्ति दिखाता है वो अपनी कमजोरी उजागर करता है। व्याख्या, असली शक्ति चुप रहती है। डराने की जरूरत तभी पड़ती है जब नियंत्रण कमजोर हो। शांत रहो लेकिन सक्षम दिखो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर मुस्कान पर भरोसा मत करो। मित्र संकट में पहचानो, शत्रु को हल्के में मत लो। राजनीति समझो वरना कुचले जाओगे। भावना नहीं, बुद्धि से फैसला करो। अंतिम पंक्ति, जो मनुष्यों को समझ गया उसने संसार की राजनीति जीत ली। जो व्यक्ति ये नियम समझ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हार और जीत युद्ध में नहीं, सोच में तय होती है। जो व्यक्ति अपने मन, समय और निर्णयों पर नियंत्रण पाले वो जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। पहला, जो समय को हल्के में लेता है समय उसे कुचल देता है। समय सबसे निर्दयी शिक्षक है। वो न चेतावनी देता है न दूसरा मौका। चाणक्य नीति, जो आज टालता है वो कल रोता है। दूसरा, अपनी योजनाएं सबको बताना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी अगली चाल सबको बता देता है वो पहले ही हार जाता है। शेर शिकार से पहले दहाड़ नहीं लगाता। तीसरा, भावनाओं में लिया गया निर्णय विनाश लाता है। क्रोध, डर, लालच और मोह, ये 4 शत्रु बुद्धि को अंधा कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब मन शांत ना हो तब निर्णय मत लो। चौथा, जो व्यक्ति अपमान को सबक बना ले वही आगे बढ़ता है। कमजोर व्यक्ति अपमान से टूटता है, समझदार व्यक्ति उससे सीखता है। हर अपमान आपको मजबूत बनाने आया है। पांचवां, हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता। मीठे शब्द अक्सर छुपा हुआ जहर होते हैं। चाणक्य नीति, पीठ पीछे निंदा करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। छठा, धन का घमंड और गरीबी का डर दोनों विनाशकारी हैं। जो धन में अहंकार करता है और जो गरीबी से डरता है दोनों गलत दिशा में जाते हैं। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। सातवां, जो सीखना बंद करता है वही पीछे रह जाता है। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। जो कहे मुझे सब आता है वो पतन की ओर बढ़ चुका है। आठवां, अकेले चलना सीखो। भीड़ अक्सर गलत दिशा में चलती है। चाणक्य कहते हैं, सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है। नौवां, शत्रु को कमजोर मत समझो। जो शत्रु को छोटा समझता है वही सबसे पहले हारता है। सांप चाहे छोटा हो, जहर पूरा रखता है। 10वां, आत्मसंयम ही असली शक्ति है। जो अपने मन को जीत ले उसे कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को नियंत्रित करना है।
जिस दिन तुमने अपने मन पर राज कर लिया, उस दिन से कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पतन की नीति, विनाश से पहले मिलने वाले संकेत। चाणक्य कहते हैं, विनाश अचानक नहीं होता, उसके संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान ले, वह स्वयं को नष्ट होने से बचा सकता है। नंबर 1, अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति, अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। नंबर 2, सलाह न सुनना विनाश का मार्ग है। जो व्यक्ति केवल अपनी सुनता है, वह गलती पर गलती करता है। ज्ञान की अवहेलना अंधकार को न्योता देना है। नंबर 3, गलत संगति सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छे को छोड़ गलत लोगों के साथ बैठना चरित्र को खा जाता है, धीरे धीरे बिना एहसास के। नंबर 4, समय का अपमान। जो समय को व्यर्थ समझता है, समय उसे व्यर्थ बना देता है। आज की लापरवाही कल का पछतावा बनती है। नंबर 5, भोग विलास में डूब जाना। सुख की अधिकता शक्ति को खोखला कर देती है। चाणक्य कहते हैं, अति हर वस्तु की शत्रु है। नंबर 6, धन का गलत उपयोग। धन साधन है, यदि लक्ष्य बन गया तो विनाश तय है। लोभ से कमाया धन शांति नहीं देता। नंबर 7, न्याय में पक्षपात। जहां न्याय बिकता है, वहां विद्रोह जन्म लेता है। राज्य हो या व्यक्ति, अंत निश्चित है। नंबर 8, शिक्षा और ज्ञान की उपेक्षा। जो सीखना छोड़ देता है, वह पीछे नहीं नीचे गिरता है। अज्ञान सबसे खतरनाक शत्रु है। नंबर 9, डर के बल पर शासन। डर से आज्ञा मिल सकती है, सम्मान नहीं। डर का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। नंबर 10, आत्मसंयम का अभाव। जो अपनी इंद्रियों का दास है, वह स्वयं का शत्रु है। असली शक्ति नियंत्रण में है। पतन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जो अपने दोषों को पहचान ले, वही सच्चा विजेता है। विनाश से पहले चेतावनी मिलती है, पर सुनने वाला बहुत कम होता है। पुनर्निर्माण की नीति, गिरने के बाद उठने का मार्ग। चाणक्य कहते हैं, जो गिरने के बाद उठना सीख ले, वो कभी पराजित नहीं होता। पतन अंत नहीं होता, वो एक चेतावनी होती है। 1, सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वो सुधार की शुरुआत ही नहीं कर सकता। सच्ची शक्ति ईमानदारी से आती है। 2, पुराने घावों को बहाना मत बनाओ। अतीत का दुख सीख बने, जंजीर नहीं। चाणक्य नीति, जो पीछे देखता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। 3, आत्मसंयम की पुनः स्थापना। पतन का कारण अक्सर इंद्रियों की हार होती है। पहले मन पर राज करो, फिर दुनिया अपने आप बदलेगी। 4, गलत संगति को तुरंत त्यागो। पुनर्निर्माण नई नींव मांगता है। जो लोग आपको नीचे खींचते हैं, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। 5, छोटे लेकिन ठोस लक्ष्य बनाओ। बड़ा सपना छोटे कदमों से ही पूरा होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। 6, ज्ञान से फिर से शुरुआत करो। ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार से बाहर निकालता है। सीखना कभी बंद मत करो। 7, धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जल्दबाजी दोबारा गिरा सकती है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं। 8, आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटता है। विश्वास शोर से नहीं, कर्म से बनता है। आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी जीत बनेगा। 9, सेवा और विनम्रता अपनाओ। अहंकार ने गिराया था, विनम्रता उठाएगी। दूसरों की भलाई आत्मा को मजबूत करती है। 10, उद्देश्य के बिना पुनर्निर्माण अधूरा है। जीवन को फिर से दिशा दो। जिसके पास कारण होता है, वो किसी भी हालात में खड़ा हो जाता है। निष्कर्ष, पुनर्निर्माण आसान नहीं, पर संभव जरूर है। जो आज टूट चुका है, वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। जो खुद को दोबारा गढ़ ले, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। शानदार। अब हम चाणक्य नीति के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो बताता है कि विजय पाने के बाद उसे कैसे बनाए रखा जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जीतना आसान है, जीत को संभालना कठिन। विजय को बनाए रखने की नीति। चाणक्य कहते हैं, जो विजय के बाद सावधान नहीं रहता, वही अपनी ही जीत से हार जाता है।
सच्ची सफलता अहंकार नहीं, जिम्मेदारी लाती है। पहला, जीत के बाद अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बनता है। विजय के साथ अहंकार आता है। जो स्वयं को अजेय समझने लगे वो गिरने ही वाला है। दूसरा, अनुशासन को ढीला मत होने दो। जीत मिलने के बाद लोग नियम तोड़ने लगते हैं। चाणक्य नीति, अनुशासन की ढील पतन की शुरुआत है। तीसरा, पुराने शत्रुओं को कभी मत भूलो। जो आज शांत हैं वे कल जाग सकते हैं। सावधानी विजय का कवच है। चौथा, सलाहकारों को बदलते रहो। एक ही सोच ठहराव लाती है। नए विचार सत्ता को जीवित रखते हैं। पांचवा, जनता और जमीन से जुड़ाव बनाए रखो। जो ऊपर बैठकर नीचे वालों को भूल जाता है उसका पतन तय है। छठा, शक्ति का प्रयोग कम, नियंत्रण अधिक। शक्ति दिखाने से डर पैदा होता है। न्याय से सम्मान मिलता है। सातवां, निरंतर सीखते रहो। जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे नहीं नीचे जाता है। आठवां, धन और संसाधनों का संतुलन। अति संग्रह असंतोष को जन्म देता है। वितरण स्थिरता लाता है। नवां, भविष्य की तैयारी विजय के समय ही होती है। शांति के समय योजना बनाओ। संकट के समय योजना नहीं बनती। 10वां, उत्तराधिकार और निरंतरता। आपके बाद कौन? जिसने ये नहीं सोचा उसकी विजय अधूरी है। विजय मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। जो रुक गया वो हार गया। सच्चा विजेता वही है जो अपनी जीत को भी नियंत्रित कर सके। विजय के बाद सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। चाणक्य कहते हैं, युद्ध जीतना कठिन नहीं, पर जीत के बाद स्वयं को जीतना सबसे कठिन कार्य है। जिस व्यक्ति ने अपने शत्रु को हरा दिया लेकिन अपने अहंकार को नहीं हरा पाया, वो बहुत जल्द वही सब कुछ खो देता है जो उसने वर्षों में कमाया होता है। जब कोई राजा युद्ध जीतता है तो चारों ओर जय जयकार होती है। लोग झुककर सलाम करते हैं और वही सम्मान धीरे धीरे अहंकार का बीज बो देता है। यहीं से पतन शुरू होता है। विजय के बाद सबसे पहले अपनी भाषा को संयमित करो, क्योंकि कठोर शब्द जीते हुए मित्रों को भी छिपा हुआ शत्रु बना देते हैं। दूसरी नीति, जीत के बाद सलाहकारों की संख्या कम मत करो। अहंकारी राजा वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन बुद्धिमान राजा वही सुनता है जो उसके लिए आवश्यक हो। याद रखो, जो सलाह देना बंद कर दे वो पहले ही मन में तुम्हें छोड़ चुका होता है। तीसरी नीति, न्याय में ढील मत दो। अक्सर जीत के बाद शासक स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगता है, पर चाणक्य कहते हैं, जिस दिन राजा स्वयं को न्याय से ऊपर समझे उसी दिन उसका सिंहासन हिलने लगता है। चौथी नीति, संपत्ति का प्रदर्शन मत करो। अत्यधिक वैभव दिखाना ईर्ष्या को जन्म देता है और ईर्ष्या साजिश की जननी होती है। सादा जीवन ही लंबे शासन की नींव बनता है। पांचवी नीति, शत्रु को पूरी तरह समाप्त मान लेना मूर्खता है। जीत के बाद शत्रु शांत दिख सकता है, पर शांत जल में ही सबसे गहरे मगरमच्छ छिपे होते हैं। छठी नीति, सीखना कभी बंद मत करो। जो राजा ये सोच लेता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, वो समय से पीछे रह जाता है। ज्ञान का अभाव ही सत्ता का अंत करता है। भविष्य की तैयारी शांति में करो। युद्ध के समय नहीं, शांति के समय ही राज्य मजबूत किया जाता है। उत्तराधिकारी तैयार करो, व्यवस्था मजबूत करो, ताकि तुम्हारे बाद भी राज्य कमजोर न पड़े। अहंकार जीत का उत्सव मनाता है, पर बुद्धि जीत को स्थायी बनाती है। जो व्यक्ति जीत के बाद भी विनम्र रहता है वही इतिहास में महान कहलाता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया।
चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, शत्रु, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मसंयम और सफलता के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। भाग 1 बुद्धि, आत्मसंयम और चरित्र से जुड़ी नीतियां। नीति 1 बुद्धिहीन व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने तक सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन पशु के समान होता है। विस्तृत व्याख्या। मनुष्य और पशु में मूल अंतर बुद्धि का है। पशु वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, लेकिन मनुष्य यदि अपनी बुद्धि का उपयोग ना करे, शिक्षा न ले, अनुभव से ना सीखे, तो वो भी केवल शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझ जा रह जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वे अपने जीवन से समाज या स्वयं को क्या दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें सीखने, समझने और सही गलत का विवेक हो। आधुनिक उदाहरण। एक व्यक्ति जो रोज शराब, मोबाइल और आलस्य में डूबा रहता है, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वो अपनी बुद्धि का अपमान कर रहा है। सीख। रोज कुछ नया सीखो, अनुभव से ज्ञान लो, विवेक से निर्णय लो। नीति 2 जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी महान नहीं बन सकता। नीति का अर्थ। इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, मन यदि नियंत्रण में ना हो तो व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। विस्तृत व्याख्या। अधिक भोजन, अधिक कामुकता, अधिक बोलना, अधिक क्रोध, ये सभी इंद्रियों की गुलामी के लक्षण हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयम ही शक्ति है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, ये सब इंद्रियों को भटकाते हैं। आधुनिक उदाहरण। एक छात्र जो पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं छोड़ पाता, वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। सीख। इच्छाओं पर लगाम लगाओ, समय का संयम रखो, आवश्यकता और लालच में फर्क समझो। नीति 3 अत्यधिक विनम्रता भी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ। हमेशा झुकते रहना, अपनी बात ना रखना, दूसरों को खुद पर हावी होने देना, ये भी कमजोरी है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। अहंकार बुरा है, लेकिन आत्मसम्मान का अभाव भी विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर बात में हाँ करता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। आधुनिक उदाहरण। ऑफिस में जो कर्मचारी हर काम बिना विरोध करता है, उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है और सम्मान कम मिलता है। सीख। विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। अपनी सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान बनाए रखो। नीति 4 ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ है। नीति का अर्थ। केवल किताबें पढ़ लेना काफी नहीं, जब तक ज्ञान को जीवन में न उतारा जाए। आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो आचरण में उतरे। सीख। जो सीखो उसे लागू करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। नीति 5 आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। समय सबसे बड़ा धन है और आलस्य उसका चोर। आज का कल कर लेंगे वाला रवैया जीवन को पीछे ढकेल देता है। सीख। समय का सम्मान करो, कार्य को टालना छोड़ो। भाग 2 धन, गरीबी और अर्थ से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। धन यदि नीति और विवेक के साथ अर्जित किया जाए तो वो जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाता है। लेकिन यदि धन लोभ, अधर्म और मूर्खता से कमाया जाए तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। इस भाग में हम धन, गरीबी, मेहनत, भाग्य और अर्थनीति से जुड़ी गहरी चाणक्य नीतियों को समझेंगे। नीति 6 धनहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। नीति का अर्थ। समाज में व्यक्ति का मूल्य केवल उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से भी आंका जाता है। चाणक्य ये कटु सत्य स्वीकार करते हैं कि आदर्श समाज का विचार सुंदर है, लेकिन वास्तविक दुनिया व्यावहारिक है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसकी सलाह, उसकी बुद्धि और उसका अनुभव भी अनदेखा कर दिया जाता है। धन व्यक्ति को सुरक्षा देता है, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और इलाज। बिना धन के व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है और निर्भरता सम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। आधुनिक उदाहरण। एक बेरोजगार व्यक्ति की बात परिवार में भी गंभीरता से नहीं ली जाती, जबकि वही व्यक्ति नौकरी लगते ही सम्मान पाने लगता है। सीख। आत्मनिर्भर बनो, धन को नजरअंदाज मत करो, आर्थिक योजना बनाओ। नीति 7 गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है।
नीति का अर्थ गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि अवसरों, आत्मविश्वास और सम्मान की भी कमी है। गरीब व्यक्ति हर निर्णय डर के साथ लेता है। वो रिस्क नहीं उठा पाता, नई संभावनाओं को आजमा नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार गरीबी व्यक्ति की प्रतिभा को भी दबा देती है। गरीबी से व्यक्ति नैतिक रूप से भी कमजोर पड़ सकता है क्योंकि आवश्यकता कई बार उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। सीख: गरीबी को स्वीकार मत करो, कौशल विकसित करो, आय के नए स्रोत बनाओ। नीति 8: जो भविष्य के लिए धन नहीं बचाता वो संकट में रोता है। विस्तृत व्याख्या: चाणक्य भविष्य दृष्टा थे। वो जानते थे कि जीवन अनिश्चित है। जो व्यक्ति आज की आय को पूरी तरह खर्च कर देता है वो आने वाले समय में असहाय हो जाता है। आज इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, बचत, निवेश और आपातकालीन फंड। जिन लोगों के पास बचत थी वे संभल गए, जिनके पास नहीं थी वे टूट गए। सीख: आय का एक भाग बचाओ, भविष्य के लिए निवेश करो। नीति 9: धन का अपमान करने वाला स्वयं अपमानित होता है। विस्तृत व्याख्या: धन को बुरा कहना आसान है लेकिन उसकी सही उपयोगिता समझना कठिन। चाणक्य कहते हैं, धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग उसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाता है। जो व्यक्ति धन को तुच्छ समझता है वो उसके प्रबंधन में लापरवाही करता है और अंततः अभाव में जीता है। सीख: धन का सम्मान करो, फिजूल खर्ची से बचो। नीति 10: मेहनत के बिना प्राप्त धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। विस्तृत व्याख्या: जो धन बिना परिश्रम के आता है, जैसे जुआ, धोखा या अचानक लाभ, वो टिकता नहीं क्योंकि व्यक्ति में उसे संभालने की योग्यता नहीं होती। मेहनत से कमाया गया धन व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है। आधुनिक उदाहरण: लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ वर्षों में फिर गरीब हो जाते हैं। सीख: मेहनत को प्राथमिकता दो, शॉर्टकट से बचो। नीति 11: भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। विस्तृत व्याख्या: चाणक्य भाग्य को पूरी तरह नकारते नहीं लेकिन उसे कर्म का परिणाम मानते हैं। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही अवसर पहचान पाता है। सीख: कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। नीति 12: धन का सही उपयोग धर्म, अर्थ और सुख तीनों देता है। विस्तृत व्याख्या: धन यदि सही मार्ग पर खर्च हो, शिक्षा, सेवा, परिवार और विकास में, तो वो जीवन को संतुलित बनाता है। चाणक्य की अर्थनीति केवल संग्रह नहीं बल्कि विवेकपूर्ण वितरण सिखाती है। सीख: धन से जीवन सुधारो, समाज के लिए भी योगदान दो। भाग 2 का सार: इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन आवश्यक है लेकिन लोभ नहीं। गरीबी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। बचत, मेहनत और विवेक ही सच्ची संपत्ति हैं। भाग 3: मित्र, शत्रु और विश्वास से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा कारण सफलता या पतन का मित्र और शत्रु की पहचान है। गलत मित्र जीवन को भीतर से खोखला कर देता है और सही शत्रु भी हमें सतर्क बनाकर आगे बढ़ा सकता है। इस भाग में हम संबंधों की गहरी राजनीति, विश्वास, धोखे और व्यावहारिक बुद्धि को समझेंगे। नीति 13: हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। नीति का अर्थ: जो व्यक्ति सामने मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाए वो मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु है। विस्तृत व्याख्या: चाणक्य कहते हैं कि असली मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। जो केवल सुख में साथ दे और दुख में दूर हो जाए वो अवसरवादी है। मुस्कान, प्रशंसा और मधुर वाणी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। आधुनिक उदाहरण: सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। सीख: कर्म से मित्र पहचानो, शब्दों से नहीं। संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। नीति 14: अत्यधिक विश्वास विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ: बिना परखे किसी पर आंख बंद कर विश्वास करना स्वयं को धोखे के लिए खोल देना है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, विश्वास आवश्यक है लेकिन विवेक के साथ। जिसने अपनी सारी बातें, योजनाएं और कमजोरियां हर किसी को बता दी वो स्वयं को असुरक्षित कर लेता है। आधुनिक उदाहरण: ऑफिस में अपनी योजनाएं हर सहकर्मी को बताने वाला व्यक्ति अक्सर पीठ पीछे नुकसान उठाता है। सीख: सीमित विश्वास रखो, हर बात हर किसी से साझा मत करो। नीति 15: शत्रु को कभी छोटा मत समझो। नीति का अर्थ: कमजोर दिखने वाला शत्रु भी सही समय पर बड़ा नुकसान कर सकता है। चाणक्य की रणनीति का मूल सिद्धांत है सतर्कता। इतिहास गवाह है कि कई साम्राज्य छोटे शत्रुओं की उपेक्षा के कारण नष्ट हुए। आधुनिक उदाहरण: छोटी लापरवाही से शुरू हुई प्रतिस्पर्धा आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाती है। सीख: हर विरोध को गंभीरता से लो, अहंकार से बचो। नीति 16: जो पीठ पीछे निंदा करे वो भीतर से शत्रु है। विस्तृत व्याख्या: जो सामने मीठा बोले लेकिन अनुपस्थिति में बुराई करे वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता।
ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी छवि और आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं। सीख, चुगली करने वालों से दूरी रखो, मौन और कर्म से उत्तर दो। नीति 17, बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से अच्छा होता है। नीति का अर्थ, मूर्ख मित्र अपने अज्ञान से नुकसान कर सकता है, जबकि बुद्धिमान शत्रु आपकी कमजोरियों को उजागर कर देता है, जिससे आप उन्हें सुधार सकते हैं। सीख, संगति सोच समझकर चुनो, आलोचना से सीखो। नीति 18, शत्रु को तभी क्षमा करो जब वो पूर्णतः निर्बल हो। विस्तृत व्याख्या, ये नीति कठोर लग सकती है, लेकिन चाणक्य व्यावहारिक थे। अधूरा छोड़ा गया शत्रु भविष्य में और अधिक खतरनाक बन सकता है। सीख, अधूरे निर्णय मत लो, समस्या को जड़ से समाप्त करो। नीति 19, सभी से मधुर बोलो, लेकिन सब पर भरोसा मत करो। विस्तृत व्याख्या, मधुर वाणी संबंधों को सरल बनाती है, लेकिन विवेक ही सुरक्षा देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं, व्यवहार में मिठास, निर्णय में कठोरता। सीख, व्यवहार और निर्णय अलग रखो, भावनाओं से ऊपर विवेक रखो। नीति 20, गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होता है। विस्तृत व्याख्या, जो शत्रु खुले रूप में सामने हो उससे बचाव संभव है, लेकिन जो मित्र बनकर शत्रुता करे वो सबसे बड़ा खतरा है। आधुनिक उदाहरण, कार्यक्षेत्र में अंदरूनी राजनीति इसी नीति का उदाहरण है। सीख, लोगों के व्यवहार पर ध्यान दो, समय के साथ संबंधों की समीक्षा करो। भाग 3 का सार। इस भाग से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि हर मित्र सच्चा नहीं होता। अंधा विश्वास आत्मघाती है। शत्रु से अधिक खतरनाक नकली मित्र होता है। विवेक, सतर्कता और संतुलन ही सुरक्षा है। भाग 4, स्त्री पुरुष, प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन पर चाणक्य की नीतियां। चाणक्य को अक्सर कठोर और रणनीतिक माना जाता है, लेकिन उनके विचार मानवीय संबंधों पर भी गहरी समझ रखते हैं। वे प्रेम, विवाह और परिवार को भावनाओं के नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और सामाजिक संतुलन के आधार पर देखते हैं। इस भाग में हम स्त्री पुरुष संबंधों, आकर्षण, विवाह, परिवार और व्यावहारिक विवेक को विस्तार से समझेंगे। नीति 21, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ देता है। नीति का अर्थ, केवल आकर्षण, प्रेम या क्षणिक भावना के आधार पर लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन निर्णय के परिणाम स्थायी। प्रेम सुंदर है, लेकिन यदि विवेक ना हो तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। विवाह जैसे निर्णय में केवल दिल नहीं, बुद्धि भी होनी चाहिए। आधुनिक उदाहरण, आज जल्दबाजी में किया गया विवाह या संबंध बाद में मानसिक तनाव और टूटन का कारण बनता है। सीख, भावनाओं को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो, समय लेकर परखो। नीति 22, चरित्र सौंदर्य से अधिक मूल्यवान है। नीति का अर्थ, बाहरी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ देता है। चाणक्य के अनुसार विवाह केवल शरीर का नहीं, दो चरित्रों का मिलन है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है वो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। केवल रूप या आकर्षण पर आधारित संबंध जल्दी टूट जाते हैं। सीख, चरित्र को प्राथमिकता दो, बाहरी आकर्षण से आगे देखो। नीति 23, जिस घर में सम्मान नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं। विस्तृत व्याख्या, प्रेम की नींव सम्मान है। जहां तिरस्कार, अपमान और अवहेलना हो वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और सम्मान पर टिका होना चाहिए। आधुनिक उदाहरण, लगातार अपमानजनक व्यवहार रिश्तों में दरार पैदा करता है। सीख, संवाद में मर्यादा रखो, सम्मान को आदत बनाओ। नीति 24, अविश्वास से संबंध विषाक्त हो जाते हैं। विस्तृत व्याख्या, अत्यधिक संदेह प्रेम को नष्ट कर देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं, न अंधा विश्वास न अंधा संदेह। सीख, स्पष्ट संवाद रखो, संदेह को तथ्य से जांचो। नीति 25, विवाह जीवन की साझेदारी है, नियंत्रण नहीं। विस्तृत व्याख्या, विवाह में अधिकार नहीं, सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे को दबाने वाला संबंध टिकाऊ नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रसन्नता नहीं। सीख, साथी को बराबरी का दर्जा दो, सहयोग को शक्ति बनाओ। नीति 26, असंयमित आकर्षण पतन का कारण बनता है। विस्तृत व्याख्या, अनियंत्रित वासना और लालसा मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देती है। चाणक्य आत्मसंयम को पारिवारिक सुख का आधार मानते हैं। आधुनिक उदाहरण, अवैध संबंध परिवार और समाज दोनों को तोड़ देते हैं। सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, मर्यादा को शक्ति समझो। नीति 27, परिवार समाज की पहली पाठशाला है। विस्तृत व्याख्या,
व्यक्ति का चरित्र परिवार में ही बनता है। माता पिता का आचरण ही बच्चों का भविष्य तय करता है। सीख, घर में संस्कार दो, व्यवहार से शिक्षा दो। नीति 28, कलहपूर्ण घर व्यक्ति को भीतर से कमजोर करता है। विस्तृत व्याख्या, जहां रोज झगड़े हों वहां शांति नहीं रहती। ऐसा वातावरण बच्चों और बड़ों दोनों के मानसिक विकास को रोकता है। सीख, विवाद को समझदारी से सुलझाओ, घर को सुरक्षित स्थान बनाओ। नीति 29, स्त्री और पुरुष दोनों की गरिमा समान है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि परिवार तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की गरिमा समझें। एक को नीचा दिखाकर दूसरा ऊंचा नहीं बन सकता। सीख, समान सम्मान दो, भूमिका नहीं मूल्य देखो। नीति 30, संयम, सम्मान और समझ, यही सुखी परिवार का सूत्र है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य के अनुसार सुखी दाम्पत्य और परिवार किसी एक गुण से नहीं बल्कि संयम, सम्मान और समझ के संतुलन से बनता है। भाग 4 का सार। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम में विवेक अनिवार्य है। विवाह साझेदारी है, अधिकार नहीं। सम्मान के बिना कोई संबंध नहीं टिकता। परिवार चरित्र निर्माण की जड़ है। आगे क्या होगा? भाग 5 में हम पढ़ेंगे नेतृत्व और राजा के गुण, शासन, राजनीति और निर्णय, शक्ति, न्याय और दंड नीति। ये भाग चाणक्य की सबसे रणनीतिक और प्रभावशाली नीतियों पर आधारित होगा। भाग 5, राजा, नेतृत्व और शासन नीति, चाणक्य नीति। 1, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ। चाणक्य के अनुसार राजा होना केवल सत्ता पाना नहीं है बल्कि सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं को जनता से ऊपर समझता है वो शासक नहीं, तानाशाह होता है। सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले कष्ट सहता है और सबसे बाद में सुख भोगता है। 2, राजा का चरित्र ही राज्य का भाग्य तय करता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। यदि राजा लोभी, क्रूर और असंयमी है तो राज्य में भ्रष्टाचार, भय और अराजकता फैलती है। यदि राजा संयमी, न्यायप्रिय और विवेकशील है तो राज्य स्वतः समृद्ध होता है। 3, न्याय, शासन की रीढ़। न्याय के बिना शासन केवल दिखावा है। राजा को न्याय करते समय न मित्र देखना चाहिए न शत्रु। चाणक्य मानते थे कि अन्याय से अर्जित शांति बहुत अल्पकालिक होती है, जबकि न्याय से उपजा कष्ट भी अंततः स्थिरता लाता है। 4, कठोरता और करुणा का संतुलन। एक अच्छा शासक न अत्यधिक कठोर होता है न अत्यधिक कोमल। चाणक्य कहते हैं कि जो राजा केवल दया दिखाता है वो अपराधियों को बढ़ावा देता है और जो केवल कठोरता अपनाता है वो विद्रोह को जन्म देता है। संतुलन ही शासन की कुंजी है। 5, मंत्री और सलाहकारों का चयन। चाणक्य के अनुसार राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। गलत सलाहकार पूरे राज्य को डुबो सकते हैं। मंत्री वो होना चाहिए जो ईमानदार हो, बुद्धिमान हो और राजा की हां में हां ना मिलाए। जो राजा केवल चापलूसों से घिरा रहता है उसका पतन निश्चित है। 6, गुप्तचर व्यवस्था का महत्व। चाणक्य शासन में गुप्तचरों को अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि राजा को अपने राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए छिपे हुए नेत्र और कान चाहिए। बिना जानकारी के लिया गया निर्णय अंधे तीर के समान होता है। 7, कर व्यवस्था और जनता का भार। राजा को कर इस प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, बिना फूल को नुकसान पहुंचाए। अत्यधिक कर प्रजा को गरीब और असंतुष्ट बनाता है, जिससे विद्रोह जन्म लेता है। 8, युद्ध और शांति की नीति। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। बुद्धिमान राजा वही है जो बिना युद्ध के शत्रु को परास्त कर दे। लेकिन यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तो राजा को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरा युद्ध राज्य के लिए घातक होता है। 9, समय की पहचान। हर निर्णय का सही समय होता है। चाणक्य मानते थे कि सही नीति भी गलत समय पर अपनाई जाए तो विनाशकारी बन जाती है। राजा को धैर्य, प्रतीक्षा और अवसर की पहचान आनी चाहिए। 10, जनता ही राज्य की आत्मा है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राजनः, प्रजानाम च हिते हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। जो शासक जनता को दुखी रखता है वो अपने ही पतन की नींव रखता है। 11, राजा का निजी जीवन। राजा का निजी जीवन भी अनुशासित होना चाहिए। विलासिता, नशा और भोग में डूबा शासक शासन योग्य नहीं होता। चाणक्य के अनुसार राजा को साधारण जीवन और उच्च विचार अपनाने चाहिए। 12, नेतृत्व का आधुनिक संदेश। आज के समय में राजा की जगह नेता, सीईओ, अधिकारी या संस्थापक है।
चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी को बोझ नहीं, धर्म समझकर निभाता है, वही सच्चा नेता कहलाता है। निष्कर्ष: चाणक्य का शासन दर्शन हमें सिखाता है कि सत्ता का उद्देश्य स्वयं का उत्थान नहीं, बल्कि समाज का कल्याण है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही इतिहास में अमर होता है। भाग 6: शत्रु, युद्ध और रणनीति नीति। 1. शत्रु को कभी हल्के में न लें। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ी भूल शत्रु को कमजोर समझना है। छोटा शत्रु भी अवसर मिलने पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु की शक्ति नहीं, उसकी संभावनाओं को देखता है। 2. शत्रु की पहचान। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु केवल बाहर नहीं होते, कई बार वे मित्र, रिश्तेदार या सलाहकार के रूप में भी छिपे रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जानता है और उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, वही वास्तविक शत्रु है। 3. शत्रु को पूरी तरह नष्ट करना या मित्र बनाना। अधूरा छोड़ा गया शत्रु भविष्य में और भी खतरनाक बनता है। चाणक्य मानते थे कि शत्रु को या तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दो या इतनी बुद्धिमानी से मित्र बनाओ कि वो कभी विरोध न कर सके। 4. युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। चाणक्य की नीति में युद्ध को कभी पहला समाधान नहीं माना गया। युद्ध तभी करना चाहिए जब सभी कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उपाय विफल हो जाएं। अनावश्यक युद्ध राज्य को अंदर से खोखला कर देता है। 5. बिना युद्ध के विजय। चाणक्य युद्ध से अधिक रणनीति को महत्व देते थे। शत्रु के सहयोगियों को तोड़ना, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर करना और उसका मनोबल गिराना, ये सभी युद्ध से पहले की विजय हैं। 6. मनोवैज्ञानिक युद्ध। डर, भ्रम और असुरक्षा शत्रु को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो राजा शत्रु के मन पर विजय पा लेता है, उसे तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 7. समय, स्थान और परिस्थिति। हर युद्ध या संघर्ष का सही समय और स्थान होता है। गलत समय पर लड़ा गया युद्ध निश्चित हार देता है। बुद्धिमान रणनीतिकार वही है जो धैर्य रखता है और सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। 8. गुप्त योजना और गोपनीयता। चाणक्य के अनुसार रणनीति वही सफल होती है जो शत्रु को ज्ञात न हो। योजना जितनी कम लोगों को पता हो, उसकी सफलता उतनी ही अधिक होती है। आंतरिक शत्रु सबसे खतरनाक। राज्य का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वासघात से होता है। भ्रष्ट अधिकारी, लालची मंत्री और असंतुष्ट प्रजा, ये सभी आंतरिक शत्रु हैं। शक्ति प्रदर्शन का सही उपयोग। शक्ति का प्रदर्शन कभी कभी आवश्यक होता है ताकि शत्रु भयभीत रहे, लेकिन अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन अहंकार को जन्म देता है, जो अंततः विनाश का कारण बनता है। विजय के बाद संयम। विजय के बाद सबसे बड़ा खतरा अहंकार होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीत के बाद भी राजा को संयम, अनुशासन और न्याय नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा विजेता शीघ्र ही पराजित बन जाता है। हार से सीख। यदि पराजय हो जाए तो उसे छिपाने या रोने के बजाय उससे सीख लेना चाहिए। हर हार भविष्य की रणनीति को मजबूत बनाती है। आधुनिक जीवन में शत्रु नीति। आज के समय में शत्रु युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि कार्यालय, व्यापार, राजनीति और सोशल जीवन में होते हैं। चाणक्य की रणनीतियां आज भी प्रतिस्पर्धा, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत जीवन में समान रूप से लागू होती हैं। निष्कर्ष: चाणक्य की शत्रु और युद्ध नीति हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति रणनीति को प्रधानता देता है, वही शत्रुओं पर विजय पाता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं है जो सामने से वार करता है, बल्कि वो है जो चुप रहकर आपका दिमाग पढ़ ले। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जो कम बोलते हैं वे अक्सर सब कुछ समझ चुके होते हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से व्यवहार करता है। चाणक्य कहते हैं, जब तक आपको कोई फायदा है तब तक लोग आपके साथ हैं, जब फायदा खत्म तो सम्मान भी खत्म। इसलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उसके फायदे पर ध्यान दो। नंबर 2, जो आपको हर बात पर सहमत दिखे उससे सावधान रहो। जो हर बात पर हां कहता है वो या तो डरता है या कुछ छुपा रहा होता है। समझदार व्यक्ति बहस करता है, मूर्ख या चालाक व्यक्ति सिर्फ सहमति दिखाता है। नंबर 3, अपना अगला कदम कभी जाहिर मत करो। चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी योजना सबको बता देता है
वो हार पहले ही स्वीकार कर चुका होता है। शेर कभी शिकार से पहले दहाड़ता नहीं। नंबर 4, भावुक इंसान को सबसे पहले नुकसान होता है। जो लोग हर बात दिल से लेते हैं, उन्हें दुनिया सबसे ज्यादा चोट देती है। दया रखो, लेकिन निर्णय दिमाग से लो। नंबर 5, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, वही कल आपको समझने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। नंबर 6, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल आपके राज जानने के लिए होती हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने आपके दुख में साथ नहीं दिया, उससे अपनी खुशी साझा मत करो। नंबर 7, अपनी ताकत दिखाओ मत, महसूस करवाओ। कमजोर लोग ताकत दिखाते हैं, ताकतवर लोग शांति रखते हैं। असली शक्ति शब्दों में नहीं, स्थिति में दिखती है। नंबर 8, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं, समझ से जीता जाता है। नंबर 9, जब तक सीख रहे हो तब तक मत रुको। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उस दिन आपकी गिरावट शुरू हो गई। ज्ञान ही एकमात्र संपत्ति है जो कोई छीन नहीं सकता। नंबर 10, अंत में चाणक्य का सबसे गहरा नियम। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण रख लेता है, वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है। गुस्सा, लालच, डर और घमंड, इन चारों पर जीत आपको अपराजेय बना देती है। अंतिम शब्द, अगर आपने ये भाग शांति से सुन लिया, तो यकीन मानिए आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। चाणक्य कहते हैं, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जिसके निर्णय से लोग चलें। नेतृत्व कपड़ों से नहीं, आवाज से नहीं, निर्णय की ताकत से पहचाना जाता है। 1, हर कोई नेतृत्व के योग्य नहीं होता। भीड़ में चलना आसान है, दिशा देना कठिन। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं भ्रमित है, वो दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। पहले स्वयं स्पष्ट बनो, फिर नेतृत्व की बात करो। 2, नेता का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार ने सबसे बड़े राजाओं को गिराया है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे, वो सीखना बंद कर देता है, और वहीं से पतन शुरू होता है। 3, निर्णय में देरी यानी हार की शुरुआत। चाणक्य नीति कहती है, गलत निर्णय से भी ज्यादा खतरनाक है निर्णय न लेना। नेता वो है जो कठिन समय में भी फैसला लेने की हिम्मत रखे। 4, नेता को अकेले चलने की आदत होनी चाहिए। नेतृत्व में अक्सर आप अकेले होंगे, सभी तालियां नहीं बजाएंगे, कई विरोध करेंगे, लेकिन अगर निर्णय सही है तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। 5, दया और कठोरता दोनों जरूरी हैं। चाणक्य कहते हैं, जो केवल दयालु है वो कमजोर कहलाता है, जो केवल कठोर है वो नफरत पाता है। संतुलन ही सच्चा नेतृत्व है। 6, सत्ता दिखाने से नहीं, व्यवस्था से चलती है। जो हर बात पर अपनी ताकत दिखाता है, वो असुरक्षित होता है। असली सत्ता चुपचाप काम करती है, जैसे नियम, व्यवस्था और अनुशासन। 7, योग्य व्यक्ति को ऊपर लाओ, भले वो तुम्हें चुनौती दे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर लोग अपने से कमजोर लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। मजबूत नेता योग्य व्यक्ति को चुनता है, भले वो उससे बेहतर क्यों ना हो। 8, जनता का मन समझना अनिवार्य है। जो नेता जनता का दर्द नहीं समझता, वो केवल शासक होता है, नेता नहीं। सुनना सीखो, न कि केवल आदेश देना। 9, संकट नेतृत्व की असली परीक्षा है। सुख में हर कोई नेता बन सकता है, लेकिन संकट में सिर्फ कुछ ही खरे उतरते हैं। कठिन समय आपका चरित्र उजागर करता है। 10, आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी सत्ता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। गुस्सा, लालच, भय और मोह, ये 4 दुश्मन राजा को भी भिखारी बना सकते हैं। निष्कर्ष, नेतृत्व पद नहीं, उत्तरदायित्व है, और जो इस उत्तरदायित्व को बुद्धि और संयम से निभाता है, वही इतिहास बनाता है। अंतिम पंक्ति, जो खुद पर शासन कर लेता है, वही दूसरों पर शासन करने योग्य होता है। चाणक्य कहते हैं,
धन बिना नीति के विनाश लाता है और नीति बिना धन के निर्बल होती है। जो व्यक्ति या राज्य धन का प्रबंधन नहीं जानता, उसकी शक्ति क्षणिक होती है। पहला, धन ही राज्य की रीढ़ होता है। चाणक्य नीति कहती है, जिस राज्य के पास धन नहीं, उसकी सेना, नीति और न्याय तीनों कमजोर हो जाते हैं। धन केवल ऐश्वर्य नहीं, सुरक्षा और स्थिरता का साधन है। दूसरा, आय से पहले खर्च तय मत करो। जो राजा या व्यक्ति आय से पहले खर्च करता है, वो भविष्य को गिरवी रख देता है। चाणक्य कहते हैं, अव्यवस्थित खर्च सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा, धन का स्रोत शुद्ध होना चाहिए। अन्याय से आया धन अधिक समय तक नहीं टिकता। जो धन प्रजा को दुख देकर कमाया गया हो, वही विद्रोह को जन्म देता है। चौथा, कर ऐसा हो जो बोझ न बने। चाणक्य नीति, मधुमक्खी जैसे फूल से शहद लेती है, वैसे ही राजा को कर लेना चाहिए। अधिक कर जनता को तोड़ देता है। पांचवा, धन को छुपाना भी एक कला है। सारी संपत्ति का प्रदर्शन राज्य को कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपना खजाना दिखाता है, वो शत्रु को आमंत्रण देता है। छठा, भंडार हर समय तैयार रखो। आपदा, युद्ध और संकट बिना सूचना के आते हैं। जिस राज्य के पास भंडार नहीं, वो घुटनों पर आ जाता है। सातवां, भ्रष्टाचार साम्राज्य को भीतर सिखाता है। चाणक्य नीति, जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासा मरती है, वैसे ही भ्रष्ट राज्य धन में रहकर निर्बल हो जाता है। भ्रष्टाचार सबसे खतरनाक रोग है। आठवां, योग्य को धन, अयोग्य को नहीं। धन का गलत वितरण प्रतिभा को मार देता है। जो योग्य है उसे संसाधन दो, तभी विकास होगा। नौवां, आपदा में धन ही रक्षा करता है। नीति और साहस तभी काम आते हैं जब संसाधन साथ हों। धन की कमी में सबसे पहले व्यवस्था टूटती है। 10वां, साम्राज्य शस्त्र से नहीं, व्यवस्था से चलता है। चाणक्य कहते हैं, जहां व्यवस्था मजबूत हो, वहां हथियार उठाने की नौबत नहीं आती। नियम, अनुशासन और न्याय राज्य को अमर बनाते हैं। निष्कर्ष, डीप कंक्लूजन, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की भूख राज्य और व्यक्ति दोनों को खा जाती है। जो धन को साधन बनाए वो उन्नति करता है, जो धन को लक्ष्य बनाए वो गिर जाता है। अंतिम पंक्ति, वायरल लाइन, जिसने धन को नियंत्रित किया, उसने भविष्य को नियंत्रित किया। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु को कमजोर समझता है, वही सबसे पहले हारता है। शत्रु को कभी छोटा मत समझो और मित्र पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करो। एक, शत्रु की पहचान करना ही आधी जीत है। हर विरोधी शत्रु नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं। चाणक्य नीति, जो सामने से वार करे वो उतना खतरनाक नहीं जितना पीछे से मुस्कुराने वाला। 2, शत्रु की ताकत से पहले उसकी कमजोरी खोजो। शत्रु को हराने के लिए उसकी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से हमला करो। हर व्यक्ति, हर राज्य किसी ना किसी लोभ, डर या अहंकार से बंधा होता है। 3, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिस युद्ध में खून बहे वो बुद्धि की हार होती है। सच्चा विजेता बिना युद्ध के जीतता है। 4, कूटनीति शस्त्र से अधिक शक्तिशाली है। शब्द, समझौता, भ्रम और रणनीति तलवार से ज्यादा असरदार होते हैं। कई युद्ध लड़े ही नहीं जाते, जीत लिए जाते हैं। 5, शत्रु को कभी पूरी सच्चाई मत बताओ। जो अपनी पूरी योजना दूसरों के सामने खोल देता है, वो खुद अपने विनाश का रास्ता बनाता है। चाणक्य नीति, रहस्य वही सुरक्षित है जो अकेले को पता हो। 6, मित्रता भी स्वार्थ पर टिकी होती है। चाणक्य यथार्थवादी थे। वे कहते हैं, स्थायी मित्र नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। जब हित बदलता है, मित्र भी बदल जाता है। 7, शत्रु को मौका दो कि वो गलती करे। जो जल्दी हमला करता है वो अपनी चालें खोल देता है। धैर्य रखो, शत्रु खुद ही अपनी गलती दिखा देगा। 8, कमजोर शत्रु को भी कभी न छोड़ो। आज कमजोर दिखने वाला कल सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। चाणक्य नीति,
अधजले अंगारे पूरी आग से ज्यादा खतरनाक होते हैं। 9. भय और लोभ सबसे बड़े हथियार। हर व्यक्ति या तो डर से चलता है या लालच से। जिसने ये समझ लिया उसने मनुष्य को समझ लिया। 10. विजय के बाद दया भी जरूरी है। केवल कठोरता नफरत पैदा करती है। चाणक्य कहते हैं, जीत के बाद दया राज्य को स्थिर बनाती है। निष्कर्ष: शत्रु को हराने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। जो क्रोध में लड़ता है वो हारता है। जो धैर्य और नीति से चलता है वही इतिहास बनाता है। अंतिम पंक्ति: युद्ध मैदान में नहीं, मस्तिष्क में जीता जाता है। चाणक्य की नीतियां। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, शत्रु, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मसंयम और सफलता के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। ये ग्रंथ चाणक्य नीति से प्रेरित है, जिसमें प्रत्येक नीति को सरल भाषा में, उदाहरणों और आधुनिक जीवन से जोड़कर विस्तार से समझाया गया है। जिसे आज मैं आपको पूरी चाणक्य नीतियां समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। भाग 1: बुद्धि, आत्मसंयम और चरित्र से जुड़ी नीतियां। नीति 1: बुद्धिहीन व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। नीति का अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने तक ही सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन पशु के समान होता है। विस्तृत व्याख्या: मनुष्य और पशु में मूल अंतर बुद्धि का है। पशु वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, लेकिन मनुष्य यदि अपनी बुद्धि का उपयोग ना करे, शिक्षा ना ले, अनुभव से ना सीखे, तो वो भी केवल शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझा रह जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वे अपने जीवन से समाज या स्वयं को क्या दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें सीखने, समझने और सही गलत का विवेक हो। आधुनिक उदाहरण: एक व्यक्ति जो रोज शराब, मोबाइल और आलस्य में डूबा रहता है, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वो अपनी बुद्धि का अपमान कर रहा है। सीख: रोज कुछ नया सीखो, अनुभव से ज्ञान लो, विवेक से निर्णय लो। नीति 2: जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी महान नहीं बन सकता। नीति का अर्थ: इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, मन यदि नियंत्रण में ना हो तो व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। विस्तृत व्याख्या: अधिक भोजन, अधिक कामुकता, अधिक बोलना, अधिक क्रोध, ये सभी इंद्रियों की गुलामी के लक्षण हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयम ही शक्ति है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, ये सब इंद्रियों को भटकाते हैं। आधुनिक उदाहरण: एक छात्र जो पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं छोड़ पाता, वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। सीख: इच्छाओं पर लगाम लगाओ, समय का संयम रखो, आवश्यकता और लालच में फर्क समझो। नीति 3: अत्यधिक विनम्रता भी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ: हमेशा झुकते रहना, अपनी बात ना रखना, दूसरों को खुद पर हावी होने देना, ये भी कमजोरी है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। अहंकार बुरा है, लेकिन आत्मसम्मान का अभाव भी विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर बात में हाँ कहता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। आधुनिक उदाहरण: ऑफिस में जो कर्मचारी हर काम बिना विरोध करता है, उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है और सम्मान कम मिलता है। सीख: विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। अपनी सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान बनाए रखो। नीति 4: ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ है। नीति का अर्थ: केवल किताबें पढ़ लेना काफी नहीं, जब तक ज्ञान को जीवन में ना उतारा जाए। विस्तृत व्याख्या: आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो आचरण में उतरे। सीख: जो सीखो उसे लागू करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। नीति 5: आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तृत व्याख्या: आलसी व्यक्ति अवसर आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। समय सबसे बड़ा धन है और आलस्य उसका चोर। आधुनिक उदाहरण: आज का कल कर लेंगे वाला रवैया जीवन को पीछे धकेल देता है। चाणक्य,
जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, शत्रु, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मसंयम और सफलता के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। यह ग्रंथ चाणक्य नीति से प्रेरित है, जिसमें प्रत्येक नीति को सरल भाषा में उदाहरणों और आधुनिक जीवन से जोड़कर विस्तार से समझाया गया है। भाग 1, बुद्धि, आत्मसंयम और चरित्र से जुड़ी नीतियां। नीति 1, बुद्धिहीन व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने तक सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन पशु के समान है। विस्तृत व्याख्या। मनुष्य और पशु में मूल अंतर बुद्धि का है। पशु वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती। लेकिन यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग न करे, शिक्षा न ले, अनुभव से न सीखे, तो वह भी केवल शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझा रह जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वे अपने जीवन से समाज या स्वयं को क्या दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें सीखने, समझने और सही गलत का विवेक हो। आधुनिक उदाहरण। एक व्यक्ति जो रोज शराब, मोबाइल और आलस्य में डूबा रहता है, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वह अपनी बुद्धि का अपमान कर रहा है। सीख। रोज कुछ नया सीखो, अनुभव से ज्ञान लो, विवेक से निर्णय लो। नीति 2, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी महान नहीं बन सकता। नीति का अर्थ, इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, मन यदि नियंत्रण में ना हो तो व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। विस्तृत व्याख्या। अधिक भोजन, अधिक कामुकता, अधिक बोलना, अधिक क्रोध, ये सभी इंद्रियों की गुलामी के लक्षण हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयम ही शक्ति है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, ये सब इंद्रियों को भटकाते हैं। आधुनिक उदाहरण। एक छात्र जो पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं छोड़ पाता, वह अपनी इंद्रियों का गुलाम है। सीख। इच्छाओं पर लगाम लगाओ, समय का संयम रखो, आवश्यकता और लालच में फर्क समझो। नीति 3, अत्यधिक विनम्रता भी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ, हमेशा झुकते रहना, अपनी बात न रखना, दूसरों को खुद पर हावी होने देना, यह भी कमजोरी है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। अहंकार बुरा है, लेकिन आत्मसम्मान का अभाव भी विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर बात में हाँ करता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। आधुनिक उदाहरण। ऑफिस में जो कर्मचारी हर काम बिना विरोध करता है, उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है और सम्मान कम मिलता है। सीख। विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। अपनी सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान बनाए रखो। नीति 4, ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ है। नीति का अर्थ, केवल किताबें पढ़ लेना काफी नहीं, जब तक ज्ञान को जीवन में ना उतारा जाए। आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो आचरण में उतरे। सीख। जो सीखो उसे लागू करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। नीति 5, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। समय सबसे बड़ा धन है और आलस्य उसका चोर। आधुनिक उदाहरण। आज का कल कर लेंगे वाला रवैया जीवन को पीछे धकेल देता है। सीख। समय का सम्मान करो, कार्य को टालना छोड़ो। भाग 2, धन, गरीबी और अर्थ से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। धन यदि नीति और विवेक के साथ अर्जित किया जाए तो वह जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाता है। लेकिन यदि धन लोभ, अधम और मूर्खता से कमाया जाए तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। इस भाग में हम धन, गरीबी, मेहनत, भाग्य और अर्थनीति से जुड़ी गहरी चाणक्य नीतियों को समझेंगे। नीति 6, धनहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। नीति का अर्थ, समाज में व्यक्ति का मूल्य केवल उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से भी आंका जाता है। चाणक्य यह कटु सत्य स्वीकार करते हैं कि आदर्श समाज का विचार सुंदर है, लेकिन वास्तविक दुनिया व्यावहारिक है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसकी सलाह, उसकी बुद्धि और उसका अनुभव भी अनदेखा कर दिया जाता है। धन व्यक्ति को सुरक्षा देता है, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और इलाज। बिना धन के व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है और निर्भरता सम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। आधुनिक उदाहरण।
एक बेरोजगार व्यक्ति की बात परिवार में भी गंभीरता से नहीं ली जाती, जबकि वही व्यक्ति नौकरी लगते ही सम्मान पाने लगता है। सीख, आत्मनिर्भर बनो, धन को नजरअंदाज मत करो, आर्थिक योजना बनाओ। नीति 7, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। नीति का अर्थ गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि अवसरों, आत्मविश्वास और सम्मान की भी कमी है। गरीब व्यक्ति हर निर्णय डर के साथ लेता है, वह जोखिम नहीं उठा पाता, नई संभावनाओं को आजमा नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार गरीबी व्यक्ति की प्रतिभा को भी दबा देती है। गरीबी से व्यक्ति नैतिक रूप से भी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि आवश्यकता कई बार उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। सीख, गरीबी को स्वीकार मत करो, कौशल विकसित करो, आय के नए स्रोत बनाओ। नीति 8, जो भविष्य के लिए धन नहीं बचाता वह संकट में रोता है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य भविष्य दृष्टा थे। वे जानते थे कि जीवन अनिश्चित है। जो व्यक्ति आज की आय को पूरी तरह खर्च कर देता है वह आने वाले समय में असहाय हो जाता है। आज इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, बचत, निवेश और आपातकालीन फंड। आधुनिक उदाहरण, कोविड काल में जिन लोगों के पास बचत थी वे संभल गए, जिनके पास नहीं थी वे टूट गए। सीख, आय का एक भाग बचाओ, भविष्य के लिए निवेश करो। नीति 9, धन का अपमान करने वाला स्वयं अपमानित होता है। विस्तृत व्याख्या, धन स्वयं में ना अच्छा है ना बुरा, उसका उपयोग उसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाता है। जो व्यक्ति धन को तुच्छ समझता है वह उसके प्रबंधन में लापरवाही करता है और अंततः अभाव में जीता है। सीख, धन का सम्मान करो, फिजूल खर्ची से बचो। नीति 10, मेहनत के बिना प्राप्त धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। विस्तृत व्याख्या, जो धन बिना परिश्रम के आता है, जैसे जुआ, धोखा या अचानक लाभ, वह टिकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति में उसे संभालने की योग्यता नहीं होती। मेहनत से कमाया गया धन व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है। आधुनिक उदाहरण, लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ वर्षों में फिर गरीब हो जाते हैं। सीख, मेहनत को प्राथमिकता दो, शॉर्टकट से बचो। नीति 11, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य भाग्य को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन उसे कर्म का परिणाम मानते हैं। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही अवसर पहचान पाता है। सीख, कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। नीति 12, धन का सही उपयोग धर्म, अर्थ और सुख तीनों देता है। विस्तृत व्याख्या, धन यदि सही मार्ग पर खर्च हो, शिक्षा, सेवा, परिवार और विकास में, तो वह जीवन को संतुलित बनाता है। चाणक्य की अर्थनीति केवल संग्रह नहीं बल्कि विवेकपूर्ण वितरण सिखाती है। सीख, धन से जीवन सुधारो, समाज के लिए भी योगदान दो। भाग 2 का सार, इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन आवश्यक है लेकिन लोभ नहीं, गरीबी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। बचत, मेहनत और विवेक ही सच्ची संपत्ति है। आगे क्या होगा? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, शत्रु, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मसंयम और सफलता के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। ये ग्रंथ चाणक्य नीति से प्रेरित है, जिसमें प्रत्येक नीति को सरल भाषा में, उदाहरणों और आधुनिक जीवन से जोड़कर विस्तार से समझाया गया है। भाग 1, बुद्धि, आत्मसंयम और चरित्र से जुड़ी नीतियां। नीति 1, बुद्धिहीन व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने तक ही सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन पशु के समान होता है। विस्तृत व्याख्या, मनुष्य और पशु में मूल अंतर बुद्धि का है। पशु वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, लेकिन यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग न करे, शिक्षा न ले, अनुभव से न सीखे, तो वो भी केवल शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझा रह जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वे अपने जीवन से समाज या स्वयं को क्या दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें सीखने, समझने और सही गलत का विवेक हो। आधुनिक उदाहरण, एक व्यक्ति जो रोज शराब, मोबाइल और आलस्य में डूबा रहता है, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वो अपनी बुद्धि का अपमान कर रहा है। सीख, रोज कुछ नया सीखो, अनुभव से ज्ञान लो, विवेक से निर्णय लो। नीति 2, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी महान नहीं बन सकता। नीति का अर्थ, इंद्रियां, आंख,
कान, जीभ, मन यदि नियंत्रण में न हो तो व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। विस्तृत व्याख्या। अधिक भोजन, अधिक कामुकता, अधिक बोलना, अधिक क्रोध, ये सभी इंद्रियों की गुलामी के लक्षण हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयम ही शक्ति है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, ये सब इंद्रियों को भटकाते हैं। आधुनिक उदाहरण, एक छात्र जो पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं छोड़ पाता, वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। सीख, इच्छाओं पर लगाम लगाओ, समय का संयम रखो, आवश्यकता और लालच में फर्क समझो। नीति 3, अत्यधिक विनम्रता भी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ, हमेशा झुकते रहना, अपनी बात न रखना, दूसरों को खुद पर हावी होने देना, ये भी कमजोरी है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। अहंकार बुरा है, लेकिन आत्मसम्मान का अभाव भी विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर बात में हां कहता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। आधुनिक उदाहरण, ऑफिस में जो कर्मचारी हर काम बिना विरोध करता है, उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है और सम्मान कम मिलता है। सीख, विनम्र बनो लेकिन कमजोर नहीं, अपनी सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान बनाए रखो। नीति 4, ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ है। नीति का अर्थ, केवल किताबें पढ़ लेना काफी नहीं जब तक ज्ञान को जीवन में ना उतारा जाए। विस्तृत व्याख्या। आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो आचरण में उतरे। सीख, जो सीखो उसे लागू करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। नीति 5, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। समय सबसे बड़ा धन है और आलस्य उसका चोर। आधुनिक उदाहरण, आज का कल कर लेंगे वाला रवैया जीवन को पीछे धकेल देता है। सीख, समय का सम्मान करो, कार्य को टालना छोड़ो। नीति 14, अत्यधिक विश्वास विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ, बिना परखे किसी पर आंख बंद कर विश्वास करना स्वयं को धोखे के लिए खोल देना है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, विश्वास आवश्यक है लेकिन विवेक के साथ। जिसने अपनी सारी बातें, योजनाएं और कमजोरियां हर किसी को बता दी, वह स्वयं को असुरक्षित कर लेता है। आधुनिक उदाहरण, ऑफिस में अपनी योजनाएं हर सहकर्मी को बताने वाला व्यक्ति अक्सर पीठ पीछे नुकसान उठाता है। सीख, सीमित विश्वास रखो, हर बात हर किसी से साझा मत करो। नीति 15, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। नीति का अर्थ, कमजोर दिखने वाला शत्रु भी सही समय पर बड़ा नुकसान कर सकता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य की रणनीति का मूल सिद्धांत है सतर्कता। इतिहास गवाह है कि कई साम्राज्य छोटे शत्रुओं की उपेक्षा के कारण नष्ट हुए हैं। आधुनिक उदाहरण, छोटी लापरवाही से शुरू हुई प्रतिस्पर्धा आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाती है। सीख, हर विरोध को गंभीरता से लो, अहंकार से बचो। नीति 16, जो पीठ पीछे निंदा करे वह भीतर से शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। जो सामने मीठा बोले लेकिन अनुपस्थिति में बुराई करे, वह कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी छवि और आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं। सीख, चुगली करने वालों से दूरी रखो, मौन और कर्म से उत्तर दो। नीति 17, बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से अच्छा होता है। नीति का अर्थ, मूर्ख मित्र अपने अज्ञान से नुकसान कर सकता है, जबकि समझदार शत्रु आपकी कमजोरियों को उजागर कर देता है, जिससे आप उन्हें सुधार सकते हैं। सीख, संगति सोच समझकर चुनो, आलोचना से सीखो। नीति 18, शत्रु को तभी क्षमा करो जब वह पूर्णतः निर्बल हो। विस्तृत व्याख्या। यह नीति कठोर लग सकती है, लेकिन चाणक्य व्यवहारिक थे। अधूरा छोड़ा गया शत्रु भविष्य में और अधिक खतरनाक बन सकता है। सीख, अधूरे निर्णय मत लो, समस्या को जड़ से समाप्त करो। नीति 19, सभी से मधुर बोलो लेकिन सब पर भरोसा मत करो। विस्तृत व्याख्या। मधुर वाणी संबंधों को सरल बनाती है, लेकिन विवेक ही सुरक्षा देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं, व्यवहार में मिठास, निर्णय में कठोरता। सीख, व्यवहार और निर्णय अलग रखो, भावनाओं से ऊपर विवेक रखो। नीति 20, गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होता है। विस्तृत व्याख्या।
जो शत्रु खुले रूप से सामने हो उससे बचाव संभव है, लेकिन जो मित्र बनकर शत्रुता करे वह सबसे बड़ा खतरा है। आधुनिक उदाहरण, कार्यक्षेत्र में अंदरूनी राजनीति इसी नीति का उदाहरण है। सीख, लोगों के व्यवहार पर ध्यान दो, समय के साथ संबंधों की समीक्षा करो। भाग 3 का सार। इस भाग से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि हर मित्र सच्चा नहीं होता। अंधा विश्वास आत्मघाती है। शत्रु से अधिक खतरनाक नकली मित्र होता है। विवेक, सतर्कता और संतुलन ही सुरक्षा है। भाग 4, स्त्री पुरुष, प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन पर चाणक्य की नीतियां। चाणक्य को अक्सर कठोर और रणनीतिक माना जाता है, लेकिन उनके विचार मानवीय संबंधों पर भी गहरी समझ रखते हैं। वे प्रेम, विवाह और परिवार को भावनाओं के नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता और सामाजिक संतुलन के आधार पर देखते हैं। इस भाग में हम स्त्री पुरुष संबंधों, आकर्षण, विवाह, परिवार और व्यावहारिक विवेक को विस्तार से समझेंगे। नीति 21, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ देता है। नीति का अर्थ, केवल आकर्षण, प्रेम या क्षणिक भावना के आधार पर लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन निर्णय के परिणाम स्थायी। प्रेम सुंदर है, लेकिन यदि विवेक न हो तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। विवाह जैसे निर्णय में केवल दिल नहीं, बुद्धि भी होनी चाहिए। आधुनिक उदाहरण, आज जल्दबाजी में किया गया विवाह या संबंध बाद में मानसिक तनाव और टूटन का कारण बनता है। सीख, भावनाओं को समझो लेकिन निर्णय विवेक से लो, समय लेकर परखो। नीति 22, चरित्र सौंदर्य से अधिक मूल्यवान है। नीति का अर्थ, बाहरी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ देता है। चाणक्य के अनुसार विवाह केवल शरीर का नहीं, 2 चरित्रों का मिलन है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है वह हर परिस्थिति में साथ निभाता है। केवल रूप या आकर्षण पर आधारित संबंध जल्दी टूट जाते हैं। सीख, चरित्र को प्राथमिकता दो, बाहरी आकर्षण से आगे देखो। नीति 23, जिस घर में सम्मान नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं। विस्तृत व्याख्या, प्रेम की नींव सम्मान है। जहां तिरस्कार, अपमान और अवहेलना हो वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और सम्मान पर टिका होना चाहिए। आधुनिक उदाहरण, लगातार अपमानजनक व्यवहार रिश्तों में दरार पैदा करता है। सीख, संवाद में मर्यादा रखो, सम्मान को आदत बनाओ। नीति 24, अविश्वास से संबंध विषाक्त हो जाते हैं। विस्तृत व्याख्या, अत्यधिक संदेह प्रेम को नष्ट कर देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं, न अंधा विश्वास न अंधा संदेह। सीख, स्पष्ट संवाद रखो, संदेह को तथ्य से जांचो। नीति 25, विवाह जीवन की साझेदारी है, नियंत्रण नहीं। विस्तृत व्याख्या, विवाह में अधिकार नहीं, सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे को दबाने वाला संबंध टिकाऊ नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रसन्नता नहीं। सीख, साथी को बराबरी का दर्जा दो, सहयोग को शक्ति बनाओ। नीति 26, असंयमित आकर्षण पतन का कारण बनता है। विस्तृत व्याख्या, अनियंत्रित वासना और लालसा मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देती है। चाणक्य आत्मसंयम को पारिवारिक सुख का आधार मानते हैं। आधुनिक उदाहरण, अवैध संबंध परिवार और समाज दोनों को तोड़ देते हैं। सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, मर्यादा को शक्ति समझो। नीति 27, परिवार समाज की पहली पाठशाला है। विस्तृत व्याख्या, व्यक्ति का चरित्र परिवार में ही बनता है। माता पिता का आचरण ही बच्चों का भविष्य तय करता है। सीख, घर में संस्कार दो, व्यवहार से शिक्षा दो। नीति 28, कलहपूर्ण घर व्यक्ति को भीतर से कमजोर करता है। विस्तृत व्याख्या, जहां रोज झगड़े हों वहां शांति नहीं रहती। ऐसा वातावरण बच्चों और बड़ों दोनों के मानसिक विकास को रोकता है। सीख, विवाद को समझदारी से सुलझाओ, घर को सुरक्षित स्थान बनाओ। नीति 29, स्त्री और पुरुष दोनों की गरिमा समान है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि परिवार तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की गरिमा समझें। एक को नीचा दिखाकर दूसरा ऊंचा नहीं बन सकता। सीख, समान सम्मान दो, भूमिका नहीं मूल्य देखो। नीति 30, संयम, सम्मान और समझ, यही सुखी परिवार का सूत्र है। विस्तृत व्याख्या, चाणक्य के अनुसार सुखी दाम्पत्य और परिवार किसी एक गुण से नहीं बल्कि संयम, सम्मान और समझ के संतुलन से बनता है।
भाग 4 का सार। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम में विवेक अनिवार्य है, विवाह साझेदारी है, अधिकार नहीं। सम्मान के बिना कोई संबंध नहीं टिकता। परिवार चरित्र निर्माण की जड़ है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, शत्रु, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मसंयम और सफलता के गहरे सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। ये ग्रंथ चाणक्य नीति से प्रेरित है, जिसमें प्रत्येक नीति को सरल भाषा में उदाहरणों और आधुनिक जीवन से जोड़कर विस्तार से समझाया गया है। भाग 1, बुद्धि, आत्मसंयम और चरित्र से जुड़ी नीतियां। नीति 1, बुद्धिहीन व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसका जीवन केवल खाने पीने और सोने तक सीमित रह जाता है। ऐसा जीवन पशु के समान होता है। विस्तृत व्याख्या। मनुष्य और पशु में मूल अंतर बुद्धि का है। पशु वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, लेकिन मनुष्य यदि अपनी बुद्धि का उपयोग न करे, शिक्षा न ले, अनुभव से न सीखे, तो वो भी केवल शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझा रह जाता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल पैसा कमाने या मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वे अपने जीवन से समाज या स्वयं को क्या दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें सीखने, समझने और सही गलत का विवेक हो। आधुनिक उदाहरण। एक व्यक्ति जो रोज शराब, मोबाइल और आलस्य में डूबा रहता है, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वह अपनी बुद्धि का अपमान कर रहा है। सीख। रोज कुछ नया सीखो, अनुभव से ज्ञान लो, विवेक से निर्णय लो। नीति 2, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी महान नहीं बन सकता। नीति का अर्थ। इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, मन यदि नियंत्रण में न हो तो व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। विस्तृत व्याख्या। अधिक भोजन, अधिक कामुकता, अधिक बोलना, अधिक क्रोध, ये सभी इंद्रियों की गुलामी के लक्षण हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयम ही शक्ति है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, ये सब इंद्रियों को भटकाते हैं। आधुनिक उदाहरण। एक छात्र जो पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं छोड़ पाता, वह अपनी इंद्रियों का गुलाम है। सीख। इच्छाओं पर लगाम लगाओ, समय का संयम रखो, आवश्यकता और लालच में फर्क समझो। नीति 3, अत्यधिक विनम्रता भी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ। हमेशा झुकते रहना, अपनी बात न रखना, दूसरों को खुद पर हावी होने देना, यह भी कमजोरी है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। अहंकार बुरा है, लेकिन आत्मसम्मान का अभाव भी विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर बात में हां करता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। आधुनिक उदाहरण। ऑफिस में जो कर्मचारी हर काम बिना विरोध करता है, उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है और सम्मान कम मिलता है। सीख। विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। अपनी सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान बनाए रखो। नीति 4, ज्ञान बिना अभ्यास के बोझ है। नीति का अर्थ। केवल किताबें पढ़ लेना काफी नहीं, जब तक ज्ञान को जीवन में न उतारा जाए। विस्तृत व्याख्या। आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह आचरण में उतरे। सीख। जो सीखो उसे लागू करो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। नीति 5, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। समय सबसे बड़ा धन है और आलस्य उसका चोर। आधुनिक उदाहरण। आज का कल कर लेंगे वाला रवैया जीवन को पीछे धकेल देता है। सीख। समय का सम्मान करो, कार्य को टालना छोड़ो। भाग 2, धन, गरीबी और अर्थ से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं।
धन यदि नीति और विवेक के साथ अर्जित किया जाए तो वह जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाता है, लेकिन यदि धन लोभ, अधर्म और मूर्खता से कमाया जाए तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। इस भाग में हम धन, गरीबी, मेहनत, भाग्य और अर्थनीति से जुड़ी गहरी चाणक्य नीतियों को समझेंगे। नीति 7। धनहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। नीति का अर्थ समाज में व्यक्ति का मूल्य केवल उसके गुणों से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से भी आंका जाता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य यह कटु सत्य स्वीकार करते हैं कि आदर्श समाज का विचार सुंदर है, लेकिन वास्तविक दुनिया व्यवहारिक है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसकी सलाह, उसकी बुद्धि और उसका अनुभव भी अनदेखा कर दिया जाता है। धन व्यक्ति को सुरक्षा देता है, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और इलाज। बिना धन के व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है और निर्भरता सम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। आधुनिक उदाहरण। एक बेरोजगार व्यक्ति की बात परिवार में भी गंभीरता से नहीं ली जाती, जबकि वही व्यक्ति नौकरी लगते ही सम्मान पाने लगता है। सीख। आत्मनिर्भर बनो, धन को नजरअंदाज मत करो, आर्थिक योजना बनाओ। नीति 8। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। नीति का अर्थ। गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि अवसरों, आत्मविश्वास और सम्मान की भी कमी है। विस्तृत व्याख्या। गरीब व्यक्ति हर निर्णय डर के साथ लेता है। वह रिस्क नहीं उठा पाता, नई संभावनाओं को आजमा नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार गरीबी व्यक्ति की प्रतिभा को भी दबा देती है। गरीबी से व्यक्ति नैतिक रूप से भी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि आवश्यकता कई बार उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। सीख। गरीबी को स्वीकार मत करो, कौशल विकसित करो, आय के नए स्रोत बनाओ। नीति 9। जो भविष्य के लिए धन नहीं बचाता वह संकट में रोता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य भविष्य दृष्टा थे। वे जानते थे कि जीवन अनिश्चित है। जो व्यक्ति आज की आय को पूरी तरह खर्च कर देता है वह आने वाले समय में असहाय हो जाता है। आज इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, बचत, निवेश और आपातकालीन फंड। आधुनिक उदाहरण। कोविड काल में जिन लोगों के पास बचत थी वे संभल गए, जिनके पास नहीं थी वे टूट गए। सीख। आय का एक भाग बचाओ, भविष्य के लिए निवेश करो। नीति 9। धन का अपमान करने वाला स्वयं अपमानित होता है। विस्तृत व्याख्या। धन को बुरा कहना आसान है, लेकिन उसकी सही उपयोगिता समझना कठिन है। चाणक्य कहते हैं, धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग उसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाता है। जो व्यक्ति धन को तुच्छ समझता है वह उसके प्रबंधन में लापरवाही करता है और अंततः अभाव में जीता है। सीख। धन का सम्मान करो, फिजूल खर्ची से बचो। नीति 11। मेहनत के बिना प्राप्त धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। विस्तृत व्याख्या। जो धन बिना परिश्रम के आता है, जैसे जुआ, धोखा या अचानक लाभ, वह टिकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति में उसे संभालने की योग्यता नहीं होती। मेहनत से कमाया गया धन व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है। आधुनिक उदाहरण। लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ वर्षों में फिर गरीब हो जाते हैं। सीख। मेहनत को प्राथमिकता दो, शॉर्टकट से बचो। नीति 12। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य भाग्य को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन उसे कर्म का परिणाम मानते हैं। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही अवसर पहचान पाता है। सीख। कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। नीति 12। धन का सही उपयोग धर्म, अर्थ और सुख तीनों देता है। विस्तृत व्याख्या। धन यदि सही मार्ग पर खर्च हो, शिक्षा, सेवा, परिवार और विकास में, तो वह जीवन को संतुलित बनाता है। चाणक्य की अर्थनीति केवल संग्रह नहीं बल्कि विवेकपूर्ण वितरण सिखाती है। सीख। धन से जीवन सुधारो, समाज के लिए भी योगदान दो। भाग 2 का सार। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन आवश्यक है, लेकिन लोभ नहीं। गरीबी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। बचत, मेहनत और विवेक ही सच्ची संपत्ति है। भाग 3। मित्र, शत्रु और विश्वास से जुड़ी चाणक्य नीतियां। चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा कारण सफलता या पतन का मित्र और शत्रु की पहचान है। गलत मित्र जीवन को भीतर से खोखला कर देता है और सही शत्रु भी हमें सतर्क बनाकर आगे बढ़ा सकता है।
इस भाग में हम संबंधों की गहरी राजनीति, विश्वास, धोखे और व्यावहारिक बुद्धि को समझेंगे। नीति 13। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। नीति का अर्थ, जो व्यक्ति सामने मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाए, वह मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य कहते हैं कि असली मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। जो केवल सुख में साथ दे और दुख में दूर हो जाए, वह अवसरवादी है। मुस्कान, प्रशंसा और मधुर वाणी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। आधुनिक उदाहरण। सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। सीख। कर्म से मित्र पहचानो, शब्दों से नहीं। संकट में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र है। नीति 14। अत्यधिक विश्वास विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ, बिना परखे किसी पर आंख बंद कर विश्वास करना स्वयं को धोखे के लिए खोल देना है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, विश्वास आवश्यक है, लेकिन विवेक के साथ। जिसने अपनी सारी बातें, योजनाएं और कमजोरियां हर किसी को बता दी, वह स्वयं को असुरक्षित कर लेता है। जो सही समय पर बड़ा नुकसान कर सकता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य की रणनीति का मूल सिद्धांत है सतर्कता। इतिहास गवाह है कि कई साम्राज्य छोटे शत्रुओं की उपेक्षा के कारण नष्ट हुए। आधुनिक उदाहरण। छोटी लापरवाही से शुरू हुई प्रतिस्पर्धा आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाती है। सीख। हर विरोध को गंभीरता से लो, अहंकार से बचो। नीति 16। जो पीठ पीछे निंदा करे वो भीतर से शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। जो सामने मीठा बोले लेकिन अनुपस्थिति में बुराई करे, वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी छवि और आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं। सीख। चुगली करने वालों से दूरी रखो, मौन और कर्म से उत्तर दो। नीति 17। बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से अच्छा होता है। नीति का अर्थ, मूर्ख मित्र अपने अज्ञान से नुकसान कर सकता है, जबकि समझदार शत्रु आपकी कमजोरियों को उजागर कर देता है, जिससे आप उन्हें सुधार सकते हैं। सीख। संगति सोच समझ कर चुनो, आलोचना से सीखो। नीति 18। शत्रु को तभी क्षमा करो जब वो पूर्णतया निर्बल हो। विस्तृत व्याख्या। ये नीति कठोर लग सकती है, लेकिन चाणक्य व्यवहारिक थे। अधूरा छोड़ा गया शत्रु भविष्य में और अधिक खतरनाक बन सकता है। सीख। अधूरे निर्णय मत लो, समस्या को जड़ से समाप्त करो। नीति 19। सभी से मधुर बोलो, लेकिन सब पर भरोसा मत करो। विस्तृत व्याख्या। मधुर वाणी संबंधों को सरल बनाती है, लेकिन विवेक ही सुरक्षा देता है। चाणक्य संतुलन सिखाते हैं। व्यवहार में मिठास, निर्णय में कठोरता। सीख। व्यवहार और निर्णय अलग रखो, भावनाओं से ऊपर विवेक रखो। नीति 20। गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होता है। विस्तृत व्याख्या। जो शत्रु खुले रूप में सामने हो, उससे बचाव संभव है, लेकिन जो मित्र बनकर शत्रुता करे, वो सबसे बड़ा खतरा है। आधुनिक उदाहरण। कार्यक्षेत्र में अंदरूनी राजनीति इसी नीति का उदाहरण है। सीख। लोगों के व्यवहार पर ध्यान दो, समय के साथ संबंधों की समीक्षा करो। भाग 3 का सार। इस भाग से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि हर मित्र सच्चा नहीं होता। अंधा विश्वास आत्मघाती है। शत्रु से अधिक खतरनाक नकली मित्र होता है। विवेक, सतर्कता और संतुलन ही सुरक्षा है। आगे क्या होगा? भाग 5 में हम पढ़ेंगे नेतृत्व और राजा के गुण, शासन, राजनीति और निर्णय नीति, शक्ति, न्याय और दंड नीति। ये भाग चाणक्य की सबसे रणनीतिक और प्रभावशाली नीतियों पर आधारित होगा। भाग 5। राजा, नेतृत्व और शासन नीति। नेतृत्व का वास्तविक अर्थ। चाणक्य के अनुसार राजा होना केवल सत्ता पाना नहीं है, बल्कि सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं को जनता से ऊपर समझता है, वो शासक नहीं पानाशाह होता है। सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले कष्ट सहता है और सबसे बाद में सुख भोगता है। राजा का चरित्र ही राज्य का भाग्य तय करता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। यदि राजा लोभी, क्रूर और असंयमी है, तो राज्य में भ्रष्टाचार, भय और अराजकता फैलती है। यदि राजा संयमी, न्यायप्रिय और विवेकशील है, तो राज्य स्वतः समृद्ध होता है। न्याय, शासन की रीढ़। न्याय के बिना शासन केवल दिखावा है। राजा को न्याय करते समय न मित्र देखना चाहिए, न शत्रु। चाणक्य मानते थे कि अन्याय से अर्जित शांति बहुत अल्पकालिक होती है, जबकि न्याय से उपजा कष्ट भी अंततः स्थिरता लाता है। कठोरता और करुणा का संतुलन। एक अच्छा शासक न अत्यधिक कठोर होता है, न अत्यधिक कोमल।
चाणक्य कहते हैं कि जो राजा केवल दया दिखाता है वो अपराधियों को बढ़ावा देता है, और जो केवल कठोरता अपनाता है वो विद्रोह को जन्म देता है। संतुलन ही शासन की कुंजी है। मंत्री और सलाहकारों का चयन। चाणक्य के अनुसार राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। गलत सलाहकार पूरे राज्य को डुबो सकते हैं। मंत्री वो होना चाहिए जो ईमानदार हो, बुद्धिमान हो और राजा की हाँ में हाँ न मिलाए। जो राजा केवल चापलूसों से घिरा रहता है उसका पतन निश्चित है। गुप्तचर व्यवस्था का महत्व। चाणक्य शासन में गुप्तचरों को अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि राजा को अपने राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए छिपे हुए नेत्र और कान चाहिए। बिना जानकारी के लिया गया निर्णय अंधे तीर के समान होता है। कर व्यवस्था और जनता का भार। राजा को कर इस प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, बिना फूल को नुकसान पहुंचाए। अत्यधिक कर प्रजा को गरीब और असंतुष्ट बनाता है, जिससे विद्रोह जन्म लेता है। युद्ध और शांति की नीति। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। बुद्धिमान राजा वही है जो बिना युद्ध के शत्रु को परास्त कर दे। लेकिन यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तो राजा को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरा युद्ध राज्य के लिए घातक होता है। समय, स्थान और परिस्थिति। हर निर्णय का सही समय और स्थान होता है। गलत समय पर लड़ा गया युद्ध निश्चित हार देता है। बुद्धिमान रणनीतिज्ञ वही है जो धैर्य रखता है और सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। गुप्त योजना और गोपनीयता। चाणक्य के अनुसार रणनीति वही सफल होती है जो शत्रु को ज्ञात न हो। योजना जितनी कम लोगों को पता हो उसकी सफलता उतनी ही अधिक होती है। आंतरिक शत्रु सबसे खतरनाक। राज्य का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वासघात से होता है। भ्रष्ट अधिकारी, लालची मंत्री और असंतुष्ट प्रजा, ये सभी आंतरिक शत्रु हैं। शक्ति प्रदर्शन का सही उपयोग। शक्ति का प्रदर्शन कभी कभी आवश्यक होता है ताकि शत्रु भयभीत रहे, लेकिन अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन अहंकार को जन्म देता है, जो अंततः विनाश का कारण बनता है। विजय के बाद संयम। विजय के बाद सबसे बड़ा खतरा अहंकार होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीत के बाद भी राजा को संयम, अनुशासन और न्याय नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा विजेता शीघ्र ही पराजित बन जाता है। हार से सीख। यदि पराजय हो जाए तो उसे छिपाने या रोने के बजाय उससे सीख लेना चाहिए। हर हार भविष्य की रणनीति को मजबूत बनाती है। आधुनिक जीवन में शत्रु नीति। आज के समय में शत्रु युद्ध भूमि में नहीं बल्कि कार्यालय, व्यापार, राजनीति और सोशल जीवन में होते हैं। चाणक्य की रणनीतियां आज भी प्रतिस्पर्धा, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत जीवन में समान रूप से लागू होती हैं। निष्कर्ष। चाणक्य की शत्रु और युद्ध नीति हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति रणनीति को महत्व देता है वही इतिहास